नमस्कार साथियों, द स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। यह है आपके राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर थर्ड की जो राजस्थान में जो 10 बड़े संस्थान टेस्ट सीरीज आयोजित कर रहे हैं, उन 10 टेस्ट सीरीज के लगभग 100 पेपर हल करने के बाद मैंने कुछ प्रश्नों को कॉमन प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो सभी जो संस्थानों की टेस्ट सीरीज में शामिल किए गए थे। इस संदर्भ में ये आपका चौथा वीडियो है। 3 पार्ट पहले डाले जा चुके हैं। यदि अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में उनका लिंक मिल जाएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आपको उसको देख सकते हैं। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और पहला प्रश्न, जहां तक मैं समझता हूं, परीक्षा में 100 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका ये निश्चित रूप से छपेगा, क्योंकि जुलाई अगस्त में आपको पता है बहुत हो हल्ला मचा था आपके यूट्यूब और सोशल मीडिया पे कि राजस्थान पर्यटन विभाग ने अपनी टैगलाइन बदल दी है। तो इस संदर्भ में ज़्यादातर जो लगभग 10 टेस्टों में 100 में से 10 टेस्ट ऐसे थे जिसमें ये प्रश्न मुझे देखने को मिला। अब शुरू करते हैं। देखिए, अब यहां पर 2 तथ्य हैं साथियों टैगलाइन से संबंधित। आपको कंफ्यूज होगा, इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा जोर देने का प्रयास किया है। देखिए, राजस्थान टूरिज्म की टैगलाइन और राजस्थान फिल्म टूरिज्म की टैगलाइन दोनों अलग अलग हैं, जैसा कि ये जो टेस्ट सीरीज में बताया है। अब मैं आपको बता दूं, यदि राजस्थान टूरिज्म की टैगलाइन आपको पूछे तो पधारो म्हारे देश बताना है, ठीक है। राजस्थान टूरिज्म का जो पंच लाइन है वो पूछे तो द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया बताना है। हालांकि पधारो म्हारो देश जो है उसके नीचे द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया आता है। तो इसको आप, ये टैगलाइन राजस्थान पर्यटन निगम की थी 1993 से और अब भी वही है। अब आपको ऐसे लगेगा कि जुलाई अगस्त में ये चला था कि राजस्थान, ये जो राजस्थान लगे कुछ अपना सा है, तो इसमें ये ध्यान रखना साथियों, ये अपना एक डायरेक्टर हैं फराह अख्तर, उन्होंने 2 फिल्म बनाई है राजस्थान में, राजस्थान के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो राजस्थान की जो फिल्म टूरिज्म की टैगलाइन है वो आपकी ये है, राजस्थान लगे कुछ अपना सा। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि राजस्थान फिल्म पर्यटन का जो टैगलाइन है वो तो है राजस्थान लगे कुछ अपना सा, जो भी लीगली अपने राजस्थान जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की साइट पे ये नहीं है। क्योंकि ये आमतौर पे क्या है कि फराह अख्तर ने जो 2 फिल्म बनाई थी, उन 2 फिल्मों की टैगलाइन ये थी, उनके नीचे ये पंचवाक्य उन्होंने लिखाया था, इस वजह से ये चर्चित हो गया था। बाकी उस समय जब जुलाई अगस्त में ये चर्चित हुए थे तो तात्कालिक जो अपने पर्यटन मंत्री थे विश्वेंद्र जी, उन्होंने भी ट्वीट करके ये कहा था कि नहीं, जो टैगलाइन अपनी एवरग्रीन है, पधारो हमारे देश, वही है। गायत्री राठौड़ जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की शासन सचिव थी, उन्होंने भी ट्वीट करके इस बात को प्रमाणित किया था, ठीक है। इसके अलावा जो आरटीडीसी के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में भी धर्मेंद्र राठौड़ हैं, उन्होंने भी ये बात कहा था। तो ये जो प्रश्न है निश्चित रूप से बहुत विवादित प्रश्न रहा था। और आरटीडीसी आजकल जो आरपीएससी है वो करंट जीके को ट्रेडिशनल जीके के साथ रिलेट करके पूछता है, तो प्रश्न निश्चित रूप से पूछना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान पर्यटन निगम की जो टैगलाइन है वो अब भी पधारो हमारे देश है, और पंचवाक्य यदि पूछे तो इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया बताना है, और फिल्मों से संबंधित कुछ पूछ ले तो फिर बता सकते हैं राजस्थान लगे कुछ अपना सा। इसके अलावा धर्मेंद्र राठौड़ का नाम कई टेस्टों में पूछा था कि आरटीडीसी के अध्यक्ष कौन है, धर्मेंद्र राठौड़। कई टेस्टों में पिछला जो पर्यटन मंत्री थे आपके विश्वेंद्र सिंह, उनका नाम पूछ लिया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कई प्रश्न ये आपके पर्यटन से संबंधित जरूर प्रश्न पूछे गए थे, 2-2, 3-4, 4-4 पेपरों में पूछे। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति अप्रैल 2022 के बारे में पूछ लिया। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन, आप ये ध्यान रखना, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति अभी तक नहीं बनी है साथियों। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना है जो 5 दिसंबर 2022 को जारी की गई थी, क्योंकि इससे संबंधित राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति से संबंधित अभी एक परीक्षा में प्रश्न पूछा और वो प्रश्न को डिलीट करना पड़ा था। तो ये भी आप ध्यान रखना। होटल नीति पूछी 1982 में, ठीक है। इसके अलावा जो मरु त्रिकोण है उसके बारे में भी पूछा। तो यहाँ तो सारा उनको मैं दे पाने में सक्षम नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता और आपके और प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते। तो आगे चलते हैं। तो ये प्रश्न को, इसको टैगलाइन को तो अच्छे से देख लेना चाहते हो। मुझे लगता है कि प्रश्न निश्चित रूप से आना चाहिए। अब इसके अलावा देखिए, दूसरा जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, जो इन परीक्षा, ये जो टेस्ट मैंने 100 टेस्ट हल किए, उनमें से जो सबसे ज़्यादा टेस्टों में शामिल किया गया अन्य संस्थानों के द्वारा, टाइगर रिजर्व बनाने हेतु सैद्धांतिक मंजूरी मिली है अभी हाल ही में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। प्रश्न था कि राजस्थान में हाल ही में किस रिजर्व को, किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने हेतु सैद्धांतिक सहमति बनी है, तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। इसके अलावा गुड सेमेस्टिंग योजना, आपको पता है कि यदि कोई सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, मरणासन्न है, और यदि कोई व्यक्ति राहगीर, कोई भी सामान्य व्यक्ति उसको उठा के यदि हॉस्पिटल में पहुंचाता है, तो राजस्थान सरकार ने पिछले बजट में एक योजना चलाई थी कि उस व्यक्ति को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और 5,000 रुपये की नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। अब उस 5,000 रुपये की जो राशि थी उसको बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5,000 था पहले, अब 10,000 कर दिया। इसके अलावा एक प्रश्न इसको ये करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा कि राजस्थान में जनाधार प्राप्त करने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर कौन सी है। आपके नूर शेखावत साथियों, राजस्थान विश्वविद्यालय में ही इसको वो दिया गया था जनाधार। तो राजस्थान में जनाधार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर है वो नूर शेखावत है। इसके अलावा राजस्थान की संस्कृति में जो उबछठ उत्सव मनाया जाता है आपका भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को, उसको लगभग 100 में से 7 पेपरों में स्थान दिया गया। तो ये भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को मनाई जाती है। उबछठ, अब राजस्थान के जो प्रमुख त्यौहार हैं वो आप ध्यान रखना, एक तो करवा चौथ का ध्यान रखना, एक उबछठ का ध्यान रखना, इसके अलावा आंवला नवमी का ध्यान रखना, इसके अलावा एक और है आपका, ये 3-4 त्यौहार हैं वो बहुत ज़्यादा इन प्रश्नों में पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा 5-6 पेपर ऐसे थे जिनमें ये पूछा गया था कि राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला कुआं कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला कुआं जो है वो मंगला है। और कई टेस्टों में पूछा गया कि नवीनतम तेल कुआं कौन सा है। नवीनतम खोजा हुआ तेल कुआं राजस्थान का कौन सा है, तो दुर्गा है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया सबसे ज़्यादा कि वोकल फॉर लोकल विजन में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं। तो 36 रेलवे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं। अभी इसमें वोकल फॉर लोकल में क्या है कि कुछ स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए और स्थानीय लोकल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन प्रत्येक कुछ जो चिन्हित स्थान है वहाँ की जो एक फेमस चीज़ है उसको वहाँ का वोकल फॉर लोकल ब्रांड बनाया जाएगा। ये केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना के तहत राजस्थान के 36 रेलवे स्टेशनों का किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, गुड सेमेस्टिंग योजना में 5,000 से 10,000 क्या, नूर शेखावत जनाधार प्राप्त करने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर, उबछठ, भाद्रपद कृष्णा षष्ठी, मंगला सर्वाधिक तेल उत्पादन, दुर्गा नवीनतम तेल कुआं, 36 स्टेशन वोकल फॉर लोकल विजन में। इसके अलावा ये प्रश्न लगभग 8 या 9 टेस्टों में देखा मैंने कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का जो एक पैकेट होता है उसकी बाजार मूल्य क्या होता है। तो 370 रुपये आपको ध्यान रखना है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में 7 वस्तुएं होती हैं, तेल होता है, आपका हल्दी होती है, मिर्च होती है, नमक होती है, ये इस प्रकार के 7 वस्तुएं हैं। पहले मैंने आपको टेस्टों में सारा बता चुका। इसके अलावा ये जो आज वाला टेस्ट है ना उसमें ये ध्यान रखना साथियों, ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ लगभग जो 100 टेस्ट मैंने हल किए हैं उन 100 टेस्टों में से 5 से लेके 10 तक टेस्टों में जो प्रश्न शामिल हुआ है उन्हीं टेस्टों को मैंने इसमें शामिल किया है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा, कंटेंट कम रहेगा, लेकिन अति महत्वपूर्ण आप इन प्रश्नों को मान सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, यदि आप कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज उस पर 50% ऑफ हैं। स्कूल लेक्चर से सेकंड ग्रेड से संबंधित राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 की जो हैं वो सब का आप जो 50% ऑफ है जो 5 तारीख तक चलेगा, 5 जनवरी तक। तो आप यदि उसको ज्वाइन करना चाहें तो स्टोर पे जाके ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी सोशल नेटवर्क साइट्स और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो की PDF यदि आपको चाहिए तो डाउनलोड, आपको जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड जरूर करें। उसके फ्री कंटेंट सेक्शन में काफ़ी कुछ PDF डाल रखी हैं और यदि सारी PDF चाहिए तो आपको सामान्य सा 1 कप चाय के जितना सा एक सामान्य सा शुल्क है वो उसमें पेमेंट करके आप इसको सारी PDF प्रिंटेबल फॉर्मेट में ले सकते हैं। और ये और मैं बता दूं साथियों, लगभग पिछली बार मैंने 3 वीडियो डाली थी अंतिम प्रहार में, उसमें से आपके 100 में से 28 प्रश्न आए थे। जो पिछली बार जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़े हुए थे हमारे द स्मार्ट स्टडी इंस्टीट्यूशन से, उनको पता है। और अंतिम रूप से जो 25 पेपर हमने दिए थे उसमें से 79 क्वेश्चन उसमें से मिले थे। तो हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं अब की बार भी बहुत कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। देखिए आगे, देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कहां पर हाल ही में अजंता और एलोरा से भी प्राचीन लगभग 8,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। तो भीमगढ़ का जोधपुर है साथियों। भीमगढ़ का जोधपुर को अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भीमगढ़ का जोधपुर में 8,000 वर्ष पुराने शैल चित्र, अजंता और एलोरा से भी पुराने शैल चित्र यहां पर मिले हैं, क्योंकि अजंता और एलोरा को राजस्थान के, पूरे भारत के सबसे प्राचीनतम शैल चित्र माने जाते हैं। और उनसे भी पुराने यदि राजस्थान में कोई शैल चित्र मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न पूछे जाने लायक है। इसके अलावा तेज कंवर और कौशल्या चौधरी को भी लगभग 5 से 7 प्रश्न पत्रों में मैंने इसको देखा। तेज कंवर राठौड़ कौन थी? अपने शायद चूरू की बेटी थी और राजस्थान की बेटी होने के बावजूद अमिताभ बच्चन जो होस्ट अभियान उसको करते हैं टीवी प्रोग्राम को, KBC कौन बनेगा करोड़पति पर, में ये शामिल हुई थी। वहाँ जाके हॉट सीट पर बैठ के प्रश्नोत्तर में इन्होंने कुछ पैसा भी जीता था। तो कितना पैसा जीता ये तो शायद वो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ये व्यक्तित्व के बारे में ध्यान रखना। तेज कंवर राठौड़ KBC में शामिल राजस्थान की महिला थी इस साल में। इसके अलावा कौशल्या चौधरी अपने जोधपुर की, वो एक यूट्यूबर हैं और अपने जो भी राजस्थानी पकवान हैं उनको बनाने की विधि, तकनीकी इत्यादि यूट्यूब पे अपलोड करती हैं और एक बहुत सोशल इन्फ्लुएंसर हैं।
और उन्होंने भारत का सबसे बड़ा जो क्या कुकिंग प्लेटफॉर्म है मास्टर शेफ ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा कुकिंग प्लेटफॉर्म है मास्टर शेफ ऑफ इंडिया, उस मास्टर शेफ ऑफ इंडिया में कौशल्या चौधरी को बुलाया गया था। तो इंडिया लेवल का जो प्रश्न बन गया, तो तेज कंवर राठौड़ और कौशल्या चौधरी को साथियों रट लेना अच्छी तरीके से। इसके अलावा ये जो प्रश्न है कि राजस्थान में वर्तमान में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, 44। ठीक है। इसके अलावा मंडावा झुंझुनू को लगभग 100 में से 20 प्रश्नों 20 जो पेपर हैं उनमें इस स्थान को स्थान दिया है मंडावा झुंझुनू, क्योंकि विश्व के अभी एक सूची जारी की गई थी, विश्व के छोटे सबसे ज्यादा सुंदर छोटे कस्बों की सूची, बड़े शहरों की नहीं, छोटे कस्बे, विश्व के सबसे ज्यादा सुंदर छोटे कस्बों की सूची जारी की गई थी। और उस सूची में शायद, देखो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन मेरे हिसाब से 30वां स्थान था आपका मंडावा झुंझुनू का। और राजस्थान पूरे भारत में एकमात्र मंडावा को ही छोटे कस्बों, सुंदर छोटे कस्बों में शामिल किया गया था। तो मंडावा झुंझुनू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मंडावा झुंझुनू विश्व के सबसे खूबसूरत शहरों की सूची में शामिल देश का एकमात्र छोटा कस्बा है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। राज्य की प्रथम रोबोटिक लैब कहाँ स्थापित की गई है, तो आपके लबाना गांव है, आपके आमेर जो पंचायत समिति है जयपुर में, जयपुर के आमेर पंचायत समिति पर NH 8 पर लबाना गांव है, वहाँ की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें राज्य की प्रथम रोबोटिक लैब स्थापित की गई है, जहाँ पर 9 से 12 तक के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको रोबोटिक्स के बारे में जो है ज्ञान दिया जाएगा। इसके अलावा जेठवाई गांव भी, जैसे मंडावा झुंझुनू को ज़्यादा स्थान दिया गया है सभी टेस्ट सीरीज में, उसी प्रकार जेठवाई गांव है जैसलमेर का, दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का अवशेष मिला है यहाँ पर। दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का अवशेष जेठवाई गांव जो जैसलमेर है वहाँ पर मिला है। इस वजह से इसको भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, बहुत ज़्यादा टेस्टों में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा साथियों एक प्रश्न पूछा गया है कि कई जो टेस्ट सीरीज हैं उसमें तो ये पूछा गया है कि वर्ष 2019 की तुलना में 2022 में जो वन हैं वो, और नीचे लिखा है कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, बराबर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे 4 विकल्प। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है लगभग 25 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, वो 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2022 की वन रिपोर्ट में बढ़कर आया है। तो 25 किलोमीटर का जो वन क्षेत्र को ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है, प्रतिशत पूछेगा नहीं, क्योंकि प्रतिशत क्या प्रतिशत इसका निकलेगा, और आप यदि उसको डेटा याद हो तो आप उसका प्रतिशत निकाल लेना। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि 2019 की वन रिपोर्ट की अपेक्षा 2022 की वन रिपोर्ट में जो वन का क्षेत्रफल है वो बढ़कर आया है। दूसरे पेज पे अभी पहुंचेंगे साथियों अपन, पहले प्रश्न इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी मेहनत होती है और उसका कुछ आउटपुट आपकी तरफ से केवल एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं। मैं नहीं, हर यूट्यूबर जो है वो डिमोटिवेट होगा। तो आपको इस प्रकार का कंटेंट मिलता रहे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन, कुछ भी यस ओके कुछ भी यदि आप इसमें कमेंट सेक्शन में डाल दें तो मैं और कुछ आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगा। अब देखिए एक प्रश्न पूछा गया कि महाराजा ये जो अदालत सड़ दर्शन न्यायालय निम्न में से कहाँ स्थापित की गई, या कई टेस्ट सीरीज में इस प्रश्न को घुमा के पूछा कि अदालत सड़ दर्शन न्यायालय निम्न में से कौन सी रियासत से संबंधित थे, तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने अदालत सड़ दर्शन न्यायालय स्थापित किए थे, अदालत सड़ दर्शन न्यायालय स्थापित किए थे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने। ठीक है। इसके अलावा धौलपुर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, ज्यादातर टेस्ट सीरीज में लगभग 10-12 टेस्ट सीरीज में प्रश्न को उलटफेर के पूछा। किसी में पूछा कि तमंचाशाही सिक्का निम्न में से किस रियासत से संबंधित था, और किसी ने पूछा कि तासिमो कांड निम्न में से किस रियासत से संबंधित था। तो तासिमो कांड क्या था ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको पता होगा। तासिमो कांड धौलपुर से संबंधित था, और तमंचाशाही सिक्का जो है वो भी धौलपुर से संबंधित था। इसके अलावा जो ये प्रश्न है, वर्तमान में लोक सेवा प्रदान करने की गारंटी अधिनियम के तहत वर्तमान में कितनी सेवाएं पंजीकृत हैं। तो विभाग किसी भी टेस्ट सीरीज में नहीं पूछा, विभाग तो मैंने अपने मन से डाल दिया, 25 विभागों की 221 सेवाएं वर्तमान में लोक सेवा प्रदान करने की गारंटी अधिनियम में पंजीकृत हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों
एक राजस्थान की ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदियों का आरोही क्रम क्या है। अवरोही नहीं पूछा है, आरोही पूछा है ज्यादातर ने, क्योंकि अवरोही में तो आपको पता है बनास को टिक करेंगे और बनास, लूणी, माही, चंबल कर देंगे, लेकिन आरोही पूछा है, उल्टा पूछा है, जिसकी वजह से ज्यादा गलती होने की संभावना है। तो सबसे छोटी चंबल, माही, लूणी और बनास, ये विकल्प आए तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी बनास, फिर लूणी, फिर माही और फिर चंबल। ठीक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की मृदा के बारे में सबसे ज्यादा पूछा है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो मृदा है 10 बार पूछा है, 100 में से 10 टेस्टों में इस प्रश्न को देखा मैंने। इंसेप्टिसोल है अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो मिट्टी है, उसको इंसेप्टिसोल कहते हैं। जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है 5 प्रकार का है, उनमें इंसेप्टिसोल भी एक प्रकार का वर्गीकरण है। ठीक है। तो इंसेप्टिसोल जो है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश की एक मिट्टी है। इंसेप्टिसोल को बहुत ज़्यादा पूछा है। फिर अपने राजस्थान निर्वाचन आयोग है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। 3-4 तथ्य इसको बार बार पूछे हैं। पहला एक तथ्य तो ये पूछा कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो अमर सिंह राठौड़। कई टेस्ट सीरीज में पूछा कि राजस्थान के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो तो आपको पता है, अभी मधुकर गुप्ता है। इसके अलावा राजस्थान निर्वाचन आयुक्त की स्थापना कब की गई, तो 1 जुलाई 1994। तो ये आप देख लेना। ये प्रश्न है ना, लगभग 6 टेस्टों में मैंने देखा कि कहीं पर पूछा गया SS आचार्य समिति का संबंध किससे है। कहीं पर पूछा कि राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। इसके अलावा कई ने पूछा कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, वर्तमान आधार वर्ष है, किस वर्ष बदला गया था। तो ये तीनों फैक्ट है ना, वो अलग अलग तरीके से पूछे हैं और 5-7 बार पूछे हैं। तो SS आचार्य समिति का संबंध क्या है कि राजस्थान में 1952-53 के बाद जो थोक मूल्य सूचकांक का आधार चेंज किया गया है, वो SS आचार्य समिति की अनुशंसा पर किया गया है। तो वर्तमान में जो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है वो 1999-2000 है, और थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष बदला गया है वो इससे पहले 1952-53 था। ठीक है साथियों। अब इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान बजट 2023-24 में पर्यटन विकास कोष को 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितना करोड़ कर दिया गया है। तो पहले 1000 करोड़ था और अब 1500 करोड़ हो गया है। ये साथियों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान के पर्यटन और राजस्थान में मसाला, इनसे संबंधित एक न एक तथ्य बहुत पूछेगा, क्योंकि दोनों ही करंट में बहुत ज्यादा चर्चित रहे। और दोनों देखो ये प्रश्न ने, एक तो आपका राजस्थान में निर्यात, राजस्थान में मसाला और राजस्थान में पर्यटन, ये 3 में से तो एक एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है राजस्थान में 9 सर्किट, पर्यटन सर्किट, एक परिपथ है। धर्मेंद्र राठौड़ RTDC के अध्यक्ष हैं। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर मरुत्रिकोण है। इसके अलावा फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अप्रैल महीने में शुरू हुई थी। पहली पर्यटन नीति 2001 में हुई थी। नवीनतम पर्यटन नीति 2021 में हुई थी। और इसके अलावा ग्रामीण पर्यटन योजना है, ग्रामीण पर्यटन नीति अभी तक लागू नहीं हुई है। ठीक है। होटल नीति 1982 में चालू की गई थी। पधारो हमारे देश, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान का पर्यटन लोगो है। ठीक है। इसके अलावा ये जो विश्वेंद्र सिंह राठौड़, यदि मंत्री पूछे, क्योंकि पिछली बार थे, अभी तो यदि पेपर पहले ही सेट हो गया हो और पूछ ले, तो विश्वेंद्र सिंह राठौड़ आपके पर्यटन मंत्री थे, आपको ध्यान रखना है। गायत्री राठौड़ टूरिज्म डिपार्टमेंट की शासन सचिव है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से देख के जाना। सांचौर, हाँ, राज्य का प्रथम शुष्क बंदरगाह, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। राजस्थान का प्रथम शुष्क बंदरगाह है सांचौर, जालोर में। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 सचिवों की नियुक्ति, पहले 1952 से लेकर 1998 तक एक ही सचिव हुआ करता था, लेकिन 1998 में मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 सचिवों की नियुक्ति होनी शुरू हो गई थी। तो 1998 के वर्ष आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, मुझे लगता है कि 10 बार से भी ज़्यादा पूछा गया है, संभागीय व्यवस्था से संबंधित। अब 2 फैक्टर आपको ध्यान रखना है कि 1962 में तो संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया था और 1987 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा इसको पुनः शुरू किया गया था। तो 1962 का अप्रैल महीना और 1987 का वर्ष, दोनों आपको ध्यान रखना है। 1962 में जो आपका संभागीय व्यवस्था है उसको समाप्त किया गया था और 1987 में इस संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया था। पुनः शुरू किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने। तो ये संभागीय व्यवस्था से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए इनमें टेस्ट सीरीज में बार बार, तो वो आपको ध्यान रख लेना है। मोहनलाल सुखाड़िया जी को ध्यान रखना है, 1987 का वर्ष ध्यान रखना है और 1962 का वर्ष ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999-2000 के अध्यक्ष कौन थे? तो शिवचरण माथुर आपको बताना है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999-2000 के अध्यक्ष शिवचरण माथुर थे। इसके अलावा बहरूखीरा गांव है बीकानेर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। लगभग 8 या 9 टेस्टों में मैंने इस प्रश्न को देखा है। विश्व का प्रथम इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट
कहाँ पर स्थापित किया गया है? भैरूखीरा गांव, बीकानेर। विश्व का प्रथम इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? भैरूखीरा गांव, बीकानेर में। राज्य का 11वां नगर निगम कौन सा बना है? अलवर नगर निगम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके स्वायत्त शासन, ये जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित भी एक प्रश्न, एक आपके सिलेबस में पॉइंट है, तो वहां पे यदि पूछा जाए तो करंट से रिलेट करके इस प्रश्न को पूछा जाना चाहिए। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किसका नाम अमरदास बैरागी था, और 4 विकल्प थे, चारों विकल्पों में जोरावर सिंह बारहट भी एक नाम था। तो आपको पता है साथियों, हार्डिंग बम केस के बाद में जोरावर सिंह जी बारहट जो हैं वो छद्म वेश में अमरदास बैरागी के नाम से रहे थे, निवास करते थे। उन्होंने अपना नाम बदल दिया था जोरावर सिंह बारहट ने अंग्रेजों के भय से। इस वजह से अमरदास बैरागी जोरावर सिंह बारहट का ही एक नाम था। इसके अलावा एक प्रश्न बार बार पूछा गया, वो ये था कि राजस्थान राज्य आपदा कोष की स्थापना कब की गई? तो आपदा कोष की स्थापना 1995 में की गई। अभी एक जो राजस्थान है, जो इंडियन टैलेंट सर्च योजना है केंद्र सरकार की, उसी की तर्ज पर राजस्थान टैलेंट सर्च योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। उसके तहत क्या होता है, प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यदि छात्र 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत है तो उसको 1250 इसकी एक परीक्षा होगी, और परीक्षा में जो चयनित 10,000 विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। यदि बच्चा 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत है और वो टैलेंट सर्च परीक्षा को पास कर लेता है, मेरिट कवर कर लेता है, तो 1250 रुपये प्रतिमाह। और यदि कोई बालक बालिका स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहा है तो उसको 2,000 रुपये प्रतिमाह ये पुरस्कार, ये उसकी आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो कई टेस्टों में तो पूछा गया 10वीं 12वीं में कितना पैसा दिया जाएगा, और कई टेस्टों में पूछा गया BA MA में क्या दिया जाएगा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान अक्षत ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? तो 9 अगस्त 2002 को आपको ध्यान रखना है। चुनावी माहौल में वीवीपैट का पूरा नाम जो है पूछा गया है, तो वीवीपैट का पूरा नाम ध्यान रखना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब वीवीपैट का नाम जो आपके टेस्टों में पूछा वो इंग्लिश में ही पूछा है, लेकिन इसका हिंदी वाला नाम मैंने अपने मन से लिख दिया है यहाँ पर। वोटर वेरीफायर एबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर 3 बार, ये 3 टेस्टों में से 3 टेस्टों में इस प्रश्न को पूछा गया है, और ये मैंने यहाँ पर एक लिख रखा है, इसका मतलब एक टेस्ट में इसको भी पूछा गया है। वीवीपैट का पूरा नाम है वोटर वेरीफायर एबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफायर एबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षा निशान, मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षा निशान इसका पूरा नाम है। इसके अलावा राजस्थान जो ये कोकिल देव, सर्वप्रथम आमेर को राजधानी किसने बनाई थी? कोकिल देव ने 1207 में सर्वप्रथम आमेर की राजधानी कोकिल देव को। इसके अलावा जालोर विजय में अलाउद्दीन खिलजी को सहयोग करने वाला और कानड़ को के साथ विश्वासघात करने वाला कौन व्यक्ति था? तो दहिया सरदार बीका, दहिया सरदार बीका जालोर का गद्दार था, ये ध्यान रखना। 1857 में राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। इसके अलावा एक मैं ये बात और बता दूं साथियों, जो ये मैंने लगभग 100% एक्यूरेसी मान के चलिए, लेकिन यहाँ पर मैंने वेरीफाई किसी को भी नहीं किया। जो टेस्ट जिस संस्थान के हैं उस टेस्ट को अलग अलग स्क्रीनिंग करने के बाद आपके पास मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। यदि किसी डेटा में आपको ऐसे लगे संदेह हो कि ये डेटा गलत मैंने बताया है, तो हो सकता है कि वो जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी वही गलती हो। तो आपको ऐसा कुछ भी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि उसको आगे आने वाले दूसरे 5वें पार्ट में उसको संशोधित किया जा सके। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्य में स्वामित्व के आधार पर भूमि प्रकार पूछा है, तो 4 प्रकार के होते हैं, खालसा, जागीर, भूम और शासन। एक टेस्ट में ये पूछा कि निम्न में से शासन क्या है? वाद्य, लोकगीत, भूमि का प्रकार या कर का प्रकार, इस प्रकार है। तो शासन को आपको ध्यान रखना है। ये जो 4 प्रकार की भूमि राजस्थान में राजपूत काल में पाई जाती थी, उसमें शासन एक प्रकार था। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख निम्न में से किसने जगाई? तो संत धन्ना थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले संत धन्ना। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। एक के आंदोलन का संबंध किससे है? भील और गरासिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग 5-6 टेस्टों में मैंने देखा है, कहीं पर भील और गरासिया था, कहीं भील और सांसी था, कहीं भील और मीणा था। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक के आंदोलन का संबंध भील और गरासिया जाति से होता था। भील और गरासिया से एक के आंदोलन का संबंध है। इसके अलावा जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष हैं वो जमनालाल बजाज थे। जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान दुर्गों का शहर है, दुर्गों का राज्य है, वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा होता है?
या कौटिल्य और मनुस्मृति के अनुसार कौन सा दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है? तो आपका गिरिदुर्ग है ना साथियों, उसको सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी और मनुस्मृति में भी, दोनों में गिरिदुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है। इसके अलावा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न पूछे, जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न पूछे हैं वो केवल टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाभड़ा और बनवारी लाल बैरवा से संबंधित पूछे हैं। कमला बेनीवाल को मैंने खुद अपने मन से लिख दिया है, क्योंकि बनवारी लाल बैरवा और कमला बेनीवाल जो हैं वह अशोक गहलोत साहब के समय उप मुख्यमंत्री थे। अच्छा, अभी मैं आपको ये बता दूं, देखिए प्रश्न को कैसे पूछा गया था। पहला एक बार प्रश्न पूछा गया कि टीकाराम पालीवाल निम्न में से किस मुख्यमंत्री के समय उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे? तो टीकाराम पालीवाल तो जयनारायण व्यास के समय बने थे, टीकाराम पालीवाल। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि हरिशंकर भाभड़ा निम्न में से किस मुख्यमंत्री के समय उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे? तो हरिशंकर भाभड़ा भैरू सिंह शेखावत के समय थे, टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास के समय थे, और बनवारी लाल बैरवा और कमला बेनीवाल जो हैं वो अशोक गहलोत साहब के समय इनको बनाया गया था। अब देखिए प्रश्न पूछा गया कि जोहरजान निम्न में से किस नृत्य की नृत्यांगना थे, कौन से खेल से संबंधित थे? तो वह तमाशा है। बंशीधर भट्ट जो तमाशा कलाकार थे, उनके जो भी तमाशा आयोजित होते थे उनमें जो है महिला पात्र की भूमिका ये जोहरजान अदा करती थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो तमाशा कार्यक्रम होते हैं उनमें महिलाओं का जो रोल है वो महिलाएं ही निर्वहन करती हैं। इसके अलावा राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम पूछा गया। राजस्थान राज्य वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम 23 अप्रैल 1951 को स्थापित किया गया था। इसके अलावा भाखड़ा नांगल परियोजना में राज्य का हिस्सा पूछा गया। तो भाखड़ा नांगल परियोजना में राज्य का हिस्सा है 15.22%। भाखड़ा नांगल परियोजना में राज्य का हिस्सा 15.22%। इसके अलावा जो वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में मृदा के प्रकार पूछे कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में मृदा के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो वो हैं 5 प्रकार। संभरण पूछा कि एक अपवाह तंत्र, संभरण क्या है? तो एक अपवाह तंत्र को दूसरे से अलग करने वाली जो जल विभाजक रेखा होती है उसको संभरण कहते हैं। अब संभरण से संबंधित उलट फेर करके तोड़ मरोड़ के कई प्रकार प्रश्न पूछे, लेकिन यदि आपको संभरण की परिभाषा पता है, संभरण क्या है ये पता है, तो उन प्रश्नों के उत्तर आप सारों का जवाब दे देंगे। क्योंकि मैंने शब्द सीमा ज्यादा नहीं हो इस वजह से उनको स्किप करके मेरी भाषा में इसको लिखा है। एक आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो एक आंदोलन का नेतृत्व जो है मोतीलाल तेजावत ने किया था। ठीक है। जागीर माफी आंदोलन निम्न में से किस जिले से संबंधित थी? तो अलवर प्रजामंडल से संबंधित थी। जागीर माफी आंदोलन अलवर प्रजामंडल से संबंधित है। देवनारायण की फड़ वाचन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर वाद्य का। देवनारायण की फड़ वाचन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर वाद्य का। इसके अलावा अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 2 देग हैं, एक बड़ी देग और एक छोटी देग, और ये दोनों देगों के बारे में लगभग 3-4 टेस्टों में मैंने ये प्रश्न, ज़्यादा होंगे एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन ज़्यादातर टेस्ट सीरीज में प्रश्न पूछा गया कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में स्थित बड़ी देग किसने बनवाई और छोटी देग किसने बनवाई? तो बड़ी देग जो है वो अकबर ने बनाई थी और छोटी देग उनके पुत्र जहांगीर ने बनाई थी। जयपुर शैली का स्वर्णकाल, उदयपुर शैली का स्वर्णकाल पूछा, तो उदयपुर शैली का जो स्वर्णकाल है साथियों वो जगत सिंह प्रथम का काल था। एक प्रश्न है गंगानगर सहकारी कताई मिल कहां स्थापित की गई है? तो गंगानगर सहकारी कताई मिल जो है वो हनुमानगढ़ में स्थापित की गई है। इसके अलावा साथियों जो है जो IGNP की लिफ्ट नहरें हैं उनके बारे में भी प्रश्न पूछे, किसी के बारे में 2 पूछे, किसी के बारे में 3 पूछे। बहरूदान बागड़सर जो लिफ्ट नहर है जिसका उपनाम वीर तेजाजी नहर भी है, उसका स्थान पूछा है कि ये कहाँ मुख्य रूप से लाभान्वित करती है? तो वो बीकानेर है। संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की गई थी 1987, मैंने आपको पहले भी इसके बाद बताया था। स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना कब हुई थी? 1961। यहाँ पर इन सभी टेस्टों में जो 5-5, 7-7 बार जो प्रश्नों को रिपीट किया गया, तारीख या जो सन वो उनको एक साथ मैंने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। एक पेपर में मतलब एक प्रश्न ये पूछा गया कि आवड़ माता का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सुगन चिड़ी आवड़ माता का प्रतीक चिन्ह है। जाजम प्रिंट सबसे ज्यादा पूछा गया, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। महालक्ष्मी मिल्स कहाँ है? अजमेर में। शार्दुल टेक्सटाइल जो मिल है वो कहाँ है? गंगानगर। ये वो प्रश्न है जो सामान्य प्रश्न है, आपको अच्छे से आते हैं लेकिन ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर शामिल किया है। इसके अलावा राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स जो भवानी मंडी में है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? वो झालावाड़। राजस्थान सहकारी मिल्स लिमिटेड कहाँ है? गुलापुरा भीलवाड़ा। राजस्थानी सहकारी मिल्स लिमिटेड गुलापुरा भीलवाड़ा।
इसके अलावा कुछ प्रश्न और हैं साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लेकिन मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। यदि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के संस्कृत विषय की, भूगोल विषय की और जो है आपका इतिहास विषय की, ये 3 बड़ी टेस्ट सीरीज हमने चालू कर रखी हैं। इनको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 50% पहले इसका ऑफ कर रखा था, आज 50% न्यू ईयर ऑफ है और है टोटल 75% ऑफ आज आपको मिल जाएगा। यदि आप उनको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें तो 5 तारीख से पहले आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। आगे देखिए, देश का प्रथम शुष्क बंदरगाह कहां स्थापित किया गया है? सांचौर जालोर में। ये जो विवेक जोशी है, विवेक जोशी को भी बहुत टेस्टों में पूछा गया कि जनगणना 2021 के महापंजीयक या आयुक्त निम्न में से किसे बनाया गया है? तो विवेक जोशी आपको बताना है। राजस्थान राज्य का एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव पूछा गया, एसटी उज्जवल आपको बताना है। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी। राज्य की प्रथम पादप क्लिनिक जोधपुर में, राज्य की प्रथम पादप क्लिनिक जोधपुर में स्थापित की गई है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो 7 भाग प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने बांटे हैं। मांडो की पाल खान निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो फ्लोर्स पार है। मांडो की पाल फ्लोर्स पार। इसके अलावा ये सबला लोहरिया जो डूंगरपुर की एक खान है, उसके संबंध में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया कि ये जो है वो किससे संबंधित खान है? तो वो लाइमस्टोन की है साथियों। मुख्यमंत्री नियुक्त करते समय, ये जगन्नाथ पहाड़िया को तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें ये पूछा है कि राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री था जो राजस्थान में मुख्यमंत्री नियुक्ति के समय राजस्थान राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष नहीं था, अर्थात राजस्थान में एमएलए नहीं था, तो जगन्नाथ पहाड़िया थे आपके। इसके अलावा 1977 में धारा 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? इस प्रश्न को सबसे ज्यादा पूछा गया है, वेदपाल त्यागी आपको बताना है। इसके अलावा जो भी डेट हैं वो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार अधिसूचना जारी हुई 18 जनवरी 1999 को। राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई 15 मई 1999 को। ये वो आयोग हैं, अधिसूचनाएं हैं, गारंटी अधिनियम है जो ज्यादातर टेस्टों में शामिल किए गए, इसलिए आप अच्छे से उनको देखना। लोक सेवा प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 14 नवंबर 2011। मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण शुरू 10 अक्टूबर 2009 को। 73वां संविधान संशोधन लागू 24 अप्रैल 1993 को। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु। राजस्थान जनाधार योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में। राज्य महिला नीति की घोषणा 8 मार्च 2000 को और राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना 1988 में। इस प्रकार जो है साथियों, ये जो कोई तिथि से संबंधित प्रश्न इनमें ज़्यादातर रिपीट किए गए वो मैं आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया आपके। और इसके आपके कल वाले जो वीडियो के रेस्पॉन्स, लाइक और जो कमेंट आपने किया उसका मैं इज्जत करूंगा और निश्चित रूप से उसके 1 या 2 पार्ट जितने भी मेरे से संभव हो पाएंगे आज और कल में मैं आपके लिए उपलब्ध और करवा दूंगा। यदि आपको कंटेंट पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।